जिसका पाप उसी का बाप, जैसी करनी वैसी भरनी। हमारे देश भारत में जितने भी धर्म गुरु हैं वह अपने प्रवचनों में यह बताते नहीं थकते कि आज हम ब्रह्म ज्ञान बताएंगे या बता रहे हैं, और यह बात बार बार कहते नहीं थकते कि यह तो हम आध्यात्मिक ज्ञान बता रहे हैं। पर वह न तो ब्रह्म ज्ञान ही बताते हैं और न आध्यात्मिक ज्ञान ही बताते हैं। बस वह यह दोनों बातें बोलकर राजा महाराजाओं के किस्से, कहानियां और कुछ काल्पनिक कथाओं को सुनाने लगते हैं, और भोले भाले भक्त ऐसे बाबाओं की बातों में उलझ कर रह जाते हैं। उसके बाद गुरुओं के प्रवचन अधूरे ही समाप्त हो जाते हैं और सीधे साधे अंधभक्त अपने गुरुओं से ब्रह्म ज्ञान के बारे में कुछ भी पूछ नहीं पाते। आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में तो क्या पूछेंगे। इन दोनों ही शब्दों का क्या अर्थ है वह हम बताते हैं। नंबर 1, ब्रह्म ज्ञान अर्थ अपने शरीर का ज्ञान, यानी मानव शरीर के सभी द्वारों का ज्ञान और शरीर की सभी नाड़ियों का ज्ञान, और मानव शरीर के जितने भी एंटीना हैं, यानी मानव शरीर के ऊपर जितने भी बाल हैं उन सभी के ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। जैसे मानव शरीर में आँखों की पलकों के एंटीना क्या क्या कार्य करते हैं, और आँखों की भौं के एंटीना क्या क्या कार्य करते हैं, और मूंछों के एंटीना क्या क्या कार्य करते हैं, और दाढ़ी व अगल बगल के एंटीना बाल क्या क्या कार्य करते हैं, और भी मानव शरीर में सभी द्वारों पर गोलाकार में मोटे मोटे और लंबे लंबे एंटीना बाल उगे हुए हैं। इन सभी एंटीनाओं के मानव शरीर में अलग अलग कार्य होते हैं। इन सभी नाड़ियों व एंटीनाओं के ज्ञान को ही ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। और यदि मानव को ब्रह्म ज्ञान अपने शरीर का ज्ञान हो जाता है तो उस मानव की सभी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। जैसे दुख, बीमारी, अचानक हादसे हो जाना, और भी सभी समस्याओं का समाधान खुद ब्रह्म ज्ञानी स्त्री पुरुष अपने आप कर सकते हैं। और ब्रह्म ज्ञान के हो जाने से पिता परमात्मा व अन्य सभी देवों के दर्शन व उनसे भारी मात्रा में प्राण रक्षक ऊर्जा भी प्राप्त होने लगती है। इस ऊर्जा से मानव अपना व दूसरों के कष्टों के निवारण भी कर सकता है। नंबर 2, आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान ऐसी पद्धति है कि इसके प्राप्त हो जाने से मानव पूरे ब्रह्मांड की सैर कर सकता है, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान भी मानव शरीर में ही छुपा हुआ है।
तभी तो पूरे वर्ल्ड के ज्ञानी महाज्ञानी कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड ही मानव शरीर में छुपा हुआ है और खुद पिता परमात्मा भी मानव शरीर में छुपे बैठे हैं। तो अब खुद ही सोचो, रब, खुदा, गॉड, पिता परमात्मा कहाँ मिलेंगे? उनकी ऊर्जा कैसे प्राप्त होगी? उनकी ऊर्जा हमें ब्रह्म ज्ञान, अपने शरीर का ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही प्राप्त हो सकती है। हमारा शरीर ब्रह्मांड में सबसे बड़ा महा सुपर कंप्यूटर है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड ही मानव शरीर कंप्यूटर में बंद है। तो अब हम अपने शरीर को कैसे चलाएं? मानव शरीर मंत्र पढ़ने से भी नहीं चलेगा, क्योंकि मंत्र जैसी वस्तु हमारी पृथ्वी पर प्रकृति ने हमें नहीं दी है। तो अपने शरीर से ब्रह्मांड को कैसे खोजेंगे? तो इसी नेक कार्य के लिए हमें ब्रह्म ज्ञान की जरूरत पड़ती है। अपने शरीर के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें दिन रात अपने शरीर के ऊपर अध्ययन करना पड़ता है। तब अपने ही शरीर से आध्यात्मिक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इसी से पूरे ब्रह्मांड की खोज की जा सकती है। मैं एक बहुत ही खास बात बताना चाहता हूँ कि हमारी पृथ्वी पर मानव जैसी शक्ल सूरत का कोई भी गुरु हमारी प्रकृति ने नहीं बनाया है, क्योंकि सभी प्राणियों का गुरु पिता परमात्मा ने सभी के शरीर में फिट करके ही उन्हें पैदा किया है। तो इस हिसाब से सभी स्त्री पुरुष जन्मजात ही गुरुमुख हैं। उन्हें दोबारा गुरुमुख होने की जरूरत नहीं है। और जो स्त्री पुरुष मानव को अपना शिष्य बनाते हैं तो वह खुद ही अज्ञानी है और ऊपर से अधर्मी भी है, क्योंकि वह मानव शरीर में बैठे गुरुदेव का बहिष्कार करके खुद गुरु की उपाधि प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसे स्त्री पुरुष तो खुद ही महाअज्ञानी होते हैं। हाँ, जो आध्यात्मिक पुरुष अज्ञानी स्त्री पुरुषों को उनके शरीर में छुपे हुए गुरुदेव की पहचान करवा देते हैं तो उन्हें गुरुजनों की उपाधि मिल जाती है। ऐसे हमारी प्रकृति के नियम हैं। हमारी सृष्टि में कुछ स्त्री पुरुष तो अपना रुतबा कायम करने के लिए पिता परमात्मा भी खुद ही बन जाते हैं, और कुछ मानव तो स्वामी भी बने हुए हैं। उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि स्वामी की पोस्ट तो खुद महारचयिता की होती है, क्योंकि स्वामी तो रचना करने वाले को कहते हैं। जिस महाशक्ति ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की, वही महाशक्ति पूरे ब्रह्मांड की स्वामी है। आज मानव किस हद तक गिर गया है आपके सामने है, जबकि कई परमात्मा और कई स्वामी तो
भारत की जेलों में बंद हैं। आज के समय में भारतवर्ष में जितना अपमान पिता परमात्मा का नकली गुरुओं ने किया है, उतना अपमान तो एक आम आदमी भी सहन नहीं कर सकता। तो जागो और अपने पिता परमात्मा को अपने सिर माथे पर बैठाओ, तो सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और पीछे के 100 सालों से हमारे वैज्ञानिक भी अपने थोड़े से सुख के लिए अपने वायुमंडल में प्रदूषण का जहर घोल रहे हैं। और हमारे धर्म गुरुओं ने मानव जाति में अज्ञानता का प्रदूषण फैलाया है। इन दोनों ही प्रकार के प्रदूषण से आज हमारी प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। और जब मानव जाति अपनी प्रकृति का संतुलन खराब कर देता है और मानव उसे सुधार नहीं सकता, तो उसे हमारी प्रकृति अपने हिसाब से सुधारती है। उदाहरण के लिए एक छोटा सा वायरस कोरोना है। कोरोना के आने से पहले बहुत सारे देश एक दूसरे को एटम बमों की धमकी दे रहे थे और कई देशों ने तो अपनी अपनी मिसाइलें एक दूसरे देश के ऊपर तानी हुई थी। और जब से प्रकृति का भेजा नहीं दिखने वाला कोरोना आया है, तो इस छोटे से वायरस ने सभी देशों की मिसाइलें ठंडी कर दी हैं, क्योंकि प्रकृति की छोटी सी मार भी मानव सहन नहीं कर सकता। आज हमारी पृथ्वी के सभी देश घुटने टेके हुए हैं। इस समस्या का सिर्फ एक ही समाधान है, सत्य को स्वीकार करना, प्रकृति के नियमों से चलना और पिता की सीट को पिता परमात्मा के पास ही रहने देना। यह जिम्मेदारी सभी स्त्री पुरुषों की बनती है। बस आज इतना ही। महामाया नमः।